पाकिस्तान और इंडिया एक ना खत्म होने वाली दुश्मनी। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। कभी जंग के मैदान में तो कभी क्रिकेट की पिच पर। गौतम गंभीर जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात करना चाह रहे हैं। जब जब जंग हुई है तब तब क्रिकेट को जरूर फर्क पड़ा है, या फिर यूं कह लें कि जंग और क्रिकेट का आपस में ताल्लुक जरूर है। जब जब जंग के मैदान में गोलियां चली हैं तब ही बैट और बॉल दोनों के दोनों खामोश हो गए हैं, और जब जब जंग के मैदान में गोलियां चुप हुई हैं उसके बाद कई कई अरसा मैदान भी वीरान रहे हैं। के दौरान तो कोई क्रिकेट नहीं हुई, जैसे कि आजकल क्रिकेट सब बंद है। एक बार फिर से 1965, 71, 1999 के बाद अब 2025 में जंग का मैदान गर्म होने के बाद तो ठंडा पड़ गया, लेकिन अब ये देखना जरूर पड़ेगा कि क्या अब भाई साहब क्रिकेट का मैदान भी वापसी से उसी तरह बहाल होगा, वापस से क्रिकेट का मैदान भी ठंडा पड़ेगा या नहीं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पहले, इससे पहले जब जब जंगें हुई तो ऐसे कौन कौन से टूर्स थे जो कि होने थे, लेकिन आज तक भाई साहब वो जंगों की वजह से टूर नहीं हो पाए, और ठीक जंग के दिनों में ऐसे कौन से मैच हुए हैं जहां पर भाई साहब एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी बॉर्डर पर लड़ रही थी तो दूसरी तरफ मैदान में पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी पिच पर बैट और बॉल के साथ लड़ रहे थे, और किस तरह से भाई साहब जंग के दिनों में एक टीम ने मैच जीतकर दूसरी टीम के भाई साहब जख्मों पर नमक छिड़के। सबसे पहले बात करते हैं उस एक मैच की, उस पहले मैच की जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दुनिया क्रिकेट की पाकिस्तान और इंडिया जैसी सबसे बड़ी राइवलरी ने जन्म लिया। पाकिस्तान और इंडिया का 1947 के बाद तकसीम के बाद जहां पर लाशें गिरी, लोग मरे, लेकिन क्रिकेट जिंदा हुई। मैं बात कर रहा हूं 1952 की, जिसमें पाकिस्तान ने हिम्मत दिखाई और इंडिया का दौरा किया, और टेस्ट क्रिकेट में या फिर यूं कह लें कि क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और इंडिया की टीम आमने सामने हुई। ये टेस्ट सीरीज थी जिसमें भाई साहब 5 टोटल मैचेस खेलने थे, और ये भाई साहब इसको होस्ट किया था दिल वालों के शहर दिल्ली ने। और भाई साहब इसका पहला मैच आप यूं कह लें कि पाकिस्तान और इंडिया का जो पहला मैच हुआ था, सबसे पहला क्रिकेट का मैच, वो इंडिया ने जीता था, और ये सीरीज भी भाई साहब इंडिया ने जीत ली थी। इसके बाद तो ऐसे लगा कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान शायद क्रिकेट एक ऐसा जरिया होने वाला है जिसकी वजह से ये दोनों मुल्क आपस में और ज्यादा करीब हो जाएंगे, और ऐसा चलता रहा। 1961 तक भाई साहब बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब भाई साहब पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया और इंडिया ने वो सीरीज जीती। 1961 के बाद टूर प्लान था इंडिया का, और ये सीरीज 1965 में होनी थी। अभी डेट्स और वेन्यूज डिसाइड नहीं थे, लेकिन भाई साहब फिर से आ जाती है एक जंग, 1965 की वो जंग जो कि 17 दिन आप यूं कह लें कि हिस्ट्री की टैंकों की सबसे लंबी जंग रही थी। इस जंग की वजह से एक बार फिर से पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को नुकसान उठाना पड़ा, और एक जो टूर करना था इंडिया की टीम ने वो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद भाई साहब जैसा कि आपको याद है बांग्लादेश बना 1971, फिर से भाई साहब जो कि एक टूर वहां पर प्लान था उसको भी कैंसिल कर लिया जाता है, और इस तरह 17 साल तक पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आपस में नहीं खेलती, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बॉर्डर पर वहां पर भाई साहब सूरत हाल संगीन थी, इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के मैदान भी वीरान रहे। 17 सालों के बाद पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट एक बार फिर से वापस आती है 1978 में ज़ियाउल हक के दौर में, जब इंडिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करती है और इंडिया का क्या भरपूर इस्तकबाल किया जाता है। और फिर भाई साहब ऐसा लगना शुरू हो गया कि एक बार फिर से शायद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये क्रिकेट ही है जो कि भाई साहब एक बार फिर से इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको ठीक कर सकती है। लेकिन भाई साहब हमारी सोच गलत निकली, जैसा कि भाई साहब आपको पता है एक बार फिर से
जंग छिड़ जाती है, कारगिल की जंग, 1998 की जंग। और इसी दौरान 1999 में शारजाह में एक ट्राई सीरीज होनी थी जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता। और भाई साहब यहां पर आता है वो मैच जो कि आज तक तारीख का पाकिस्तान और इंडिया का यूं कह लें सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मैच, या फिर सबसे ज्यादा वो मैच जिसका इंतजार किया जा रहा था, वर्ल्ड कप 1999 के वर्ल्ड कप का मैच जो कि मैनचेस्टर में खेला जा रहा था। और अफसोस कि उस मैच में इंडिया पाकिस्तान को हरा देता है और इस तरह से इंडिया वाले भाई साहब इस कदर खुशी से झूम उठते हैं और वो यूं कह देते हैं कि कारगिल में भी हमारी जीत हुई और यहाँ मैदान में, यहाँ क्रिकेट के मैदान में भी इंडिया ने जीत लिया। यहाँ पर भाई साहब एक चीज़ देखने को जो मिली वो थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक राइवलरी चल रही थी उसको और ज़्यादा आग भाई साहब मिल गई थी। और इसके बाद से जितने भी मैच हुए वो भाई साहब पहले जैसे मैचों की तरह नहीं देखे गए। इस कारगिल वार के बाद 2003 तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर से कोई क्रिकेट नहीं खेली जाती। एशिया कप भी भाई साहब कैंसिल कर लिया जाता है और इनको एक ग्रुप में नहीं रखा जाता। फिर उसके बाद 2004 में भाई साहब इंडिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करती है और एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान भाई साहब आबाद हो जाते हैं और ये सब कुछ ठीक चल रहा होता है। और फिर बारी आती है 2008 मुंबई अटैक्स भाई साहब। उसके बाद से तो जैसे अब तक क्रिकेट में वो भाई साहब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो चीज़ नहीं देखने को मिली। 2008 मुंबई अटैक्स के बाद भाई साहब चीज़ें बहुत सी बदल गई। किस तरह से हमने देखा कि 2009 का टूर कैंसिल कर लिया जाता है, एशिया कप की वेन्यूज इंडिया से तब्दील कर ली जाती हैं और सबसे बड़ी बात इस भाई साहब अटैक के बाद, इस हादसे के बाद से आईपीएल वालों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने से इनकार कर दिया है और तब से लेकर आज तक इस मुंबई अटैक के बाद से कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल नहीं खेल सकता। यानी कि भाई साहब इस 2008 के बाद से आप यूं कह लें कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया खेल सकते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब किसी टूर्नामेंट में, आईसीसी के टूर्नामेंट में खेल सकते थे। लेकिन भाई साहब इस 2008 के बाद 2010 में जो एशिया कप हुआ और सबसे बढ़कर 2011 मोहाली में जो पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ उसमें दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे और वो मैच भी भाई साहब किस तरह से हम भूल सकते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को वहां पर हराया था। 2012 वो भाई साहब ये वो साल है जो कि पाकिस्तान और इंडिया आखिरी दफा कोई बायलैटरल सीरीज खेले थे। उसके बाद से अब तक सिर्फ और सिर्फ ये टीमें सामने आई हैं तो वो आईसीसी के टूर्नामेंट में आई हैं। और 2012 में जो भाई साहब एक जो बायलैटरल आखिरी भाई साहब जो सीरीज हुई थी वो पाकिस्तान ने जीत ली थी। उस 2012 के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने नहीं आई बायलैटरल सीरीज में। लेकिन उसके अलावा भाई साहब आईसीसी के वर्ल्ड कप में कह लें, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, उसमें पाकिस्तान और इंडिया की टीम ने आमने सामने भाई साहब आई हैं। लेकिन जो भी भाई साहब अभी तक जैसा चल रहा है आपको पता है कि किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, इंडिया की टीम नहीं आती और अब पाकिस्तान भी आने वाले जितने भी टूर्नामेंट होंगे उसमें भाई साहब इंडिया नहीं जाकर खेलेगी। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भाई साहब इनको एक ग्रुप में ना रखा जाए। तो यानी कि भाई साहब आप यूं कह लें कि इस जंग की वजह से जब जब जंगें हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब भाई साहब क्रिकेट के मैदान भी वीरान रहे हैं। बड़े बड़े टूर कैंसिल हो गए, ट्राई सीरीज कैंसिल कर ली गई। कभी भाई साहब पाकिस्तान ने वहां जाना होता था कैंसिल, कभी इंडिया ने यहां पर आना था उसको कैंसिल कर लिया गया। और सबसे बड़ा मैच जो 1999 में हुआ था वो इंडिया ने जीत लिया, 2011 का मैच। और अब भाई साहब आने वाले दिनों में क्या पता एशिया कप हो या फिर नहीं। तो भाई साहब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस कदर इफेक्ट पड़ेगा इस 2025 में जो हालात हुए पाकिस्तान और इंडिया के। आप लोग भाई साहब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग आने वाले टाइम में क्या देखते हैं कि कोई बायलैटरल सीरीज होगी या फिर भाई साहब जो रहती सहती क्रिकेट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।